ब्रिगेडियर अशोक रावत और जो EPS 95 के अन्य कई नेता हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ अशोक रावत जी, कई लोग हैं जो लगातार इस प्रयास में हैं कि मेरा EPS 95 का जो पेंशन है वो मिल जाए। EPFO जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, जिन सभी पूरे इंडिया के पेंशनधारियों को देखते हैं, उनका एक संगठन, वो लोगों ने भी कहा कि मैं 7 करोड़ लोगों को, कर्मचारियों को राहत देने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और जो आपका श्रम मंत्रालय जहां से इनकी फंड का रिलीज होता है, उन लोगों ने भी कहा कि हम इन सारे पैसे देने जा रहे हैं। तब हमारे लीडर ने, ब्रिगेडियर अशोक रावत जी ने, डॉक्टर दुआ ने, सबने कहा कि अगर 30 तारीख तक हमें पैसा नहीं मिला, चूंकि डेडलाइन देना जरूरी था, हमने बहुत बार दिया, तो हम जन क्रांति करेंगे और 4 राज्यों के चुनाव का हम बहिष्कार करेंगे और हम इन्हें जीतने नहीं देंगे। इससे इनको नुकसान होगा, सरकार को नुकसान होगा। और मुझे लगता है कि ये जो है चुनाव से ठीक पहले जो है 30 तक ये जो है मांगे पूरी कर लेंगे। ये पूरी विश्वास के साथ हम लोग लगे हुए हैं और इसी आशा में बैठे हैं। हम अपने आपके चैनल से अपने EPS 95 के जो पेंशनधारी हैं और जो लोग दुखी हैं, उनसे भी है कि जब हमने इतना हिम्मत किया है, इतना जो है पेशेंस रखा है, हमें थोड़ा और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। सरकार पे विश्वास तो नहीं है, लेकिन सरकार मजबूर भी है कि उसे देना ही पड़ेगा, और अगर नहीं देगा तो हम उन्हें नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। और उसके बाद जो लड़ाई होगी वो एक विकराल लड़ाई होगी, और जरूरत पड़ा तो हमें नई पार्टी, अहरा नेशनल पार्टी को दिल्ली के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, झारखंड के अंदर हम भारी बहुमतों से जिताकर इनको जो है शिकस्त देंगे और अपनी मांगे को पूरा करवाएंगे। जो आप लगातार आप पेंशनरों की आवाज उठाते हैं और आप वायरल भी हैं, और बहुत अच्छा कमेंट आता है, आप उनके साथ हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगे नहीं तो आगे वो क्या करेंगे। जर्नलिस्ट महोदय, देखिए, एक बुजुर्ग हैं जो 70-75 साल के लोग हो गए हैं, उससे भी ऊपर होने जा रहे हैं। उन्होंने कई अपना जो है बसंत ऋतु देखा है, कई बच्चों को पाला पोसा है। आज उनके साथ दुख हो रहा है, आज हमारे माँ बाप के साथ दुख हो रहा है। हम लोग भी बूढ़े होने जा रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे मंत्री भी बूढ़े हो जा रहे हैं, वो लोग भी पेंशन आगे लेंगे। तो इन तरह से आज जो है इन सब का अगर हम दुआ नहीं लेंगे, बददुआ लेंगे, श्राप लेंगे, तो हम कहाँ अपने बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं। हम सम्मान की बात करते हैं, हम सम्मान, और उसमें भी हमने कोई लोन नहीं मांग रहे, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मेरा जो है फंड, मेरा जो है पैसा, मेरा जो है कमाई का पैसा जो आपके पास जमा है, आप जो है कुछ राहत करके, कुछ बढ़ा करके हमें दे दीजिए ताकि हम उसका भोग कर सके। तो हम आपसे कुछ भीख तो मांग नहीं रहे, हमारे ही पैसा तो छोटी सी मांग है और जेन्युइन मांग है। जर्नलिस्ट महोदय, हम बहुत ही जेन्युइन मांग कर रहे हैं। हम आपसे अगर लोन मांगते, हम आपसे भीख मांगते, हम आपसे आरक्षण मांगते, हम अगर और कोई मांग करते तो शायद कहते कि ये लोग जो है खाली लालची हैं, लोभी हैं, मांग रहे। अरे मेरी पैसा भाई, आज मुझे 1 रुपये की जरूरत है, कल मुझे 2 रुपये की जरूरत है, कल मुझे अपने बच्चों का, नाना नाती और पोता को शादी भी करना है, उसे खिलाना भी है, पढ़ाना भी है, हमारी बीमारी भी है, हमें कपड़ा भी है, दवा दारू भी है। मेरी आज कीमत बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, कहीं ना कहीं उसमें भी आप ही लोग का हाथ है। और उस हालत में हम क्यों भोगे भाई? हम तो अपना पैसा मांग रहे हैं ताकि हम उसका उपयोग कर सकें। तो सरकार को चाहिए कि इनका जेन्युइन मांग है, इनको मांग आपने मान भी लिया है, आपने कहा भी है कि हम इनको 7,500 प्लस दिए, प्लस मेडिकल देने जा रहे हैं, तो देने जा रहे हैं। अब देंगे कब देंगे? कब गाड़ी आएगी? कब गाड़ी में से माल निकलेगा? कब बैंक में जाएगा? कब खटाखट होगा? कब
ठक होगा। आप जो है कह देते हैं दे रहे हैं, आप कहते हैं आरक्षण दे रहे हैं, आप कहते हैं ये कर दिया, हमने कहा वो कर दिया। ऐसे राजीव गांधी करते थे, ऐसे आप भी कर रहे हैं, ऐसे उनके बेटा भी कर रहे हैं, ऐसे सभी नेता कर रहे हैं। तो हम किस पे विश्वास करें? यही आज समस्या है। तो हमारा लोकतंत्र जिसमें हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं, इस आज से, इस उम्मीद से कि हमारी वो सेवक है, हमारा सेवादार है, हमारा चौकीदार है, हमारा रक्षा करेगा, हमारी देख रेख करेगा, देश और विदेश से बचाएगा, बीमारी से बचाएगा, हमारी महंगाई से बचाएगा, हमारी आर्थिक आजादी ठीक करेगा, हमारे बुजुर्गों का सम्मान करेगा, हमारी महिलाओं की इज्जत और सम्मान को बचाएगा। लेकिन कहाँ, सिर्फ अपने आप को बचाने में लगे हैं, सिर्फ सत्ता का खेल कर रहे हैं। बाकी जाओ भाड़ में, तुम मरो पीसो, हमें लेना देना क्या। तो ये हालात हो गई है। और इसीलिए भारत के 76 साल के बाद अब इस आस लगी है, एक उम्मीद बनी है कि हमें अब अहरा नेशनल पार्टी जो मानवता के आधार पर इंसानियत और ह्यूमैनिटी को लेकर के आगे आ रहा है, उनके साथ जाना होगा। इन तमाम कुकुर मुत्ते को जो हमारे देश को बिगाड़ा है, देश को लूटा है, देश को बर्बाद किया है, इन तमाम को हमें बाहर करना होगा और अहरा नेशनल पार्टी एनपी को विजय बनाना होगा। और उसके अंदर अच्छे सच्चे लोगों को साथ आगे चल करके, आगे जुड़ करके साथ चलना होगा। चाहे वो EPS 95 हो या EPFO के अन्य पेंशनधारी हो, चाहे सहारा के जो है निवेशक हो, चाहे अन्य निवेशक हो, चाहे जहां भी लूट खसोट हो रहा है, जहां भी लोगों के साथ दुख और तकलीफ हो रहा है, उन तमाम का निवारण करने का जो हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं, उनका दायित्व बनता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अपने दायित्वों को निभाएंगे और इधर उधर जो है मेन मुद्दा से नहीं भटका करके जनता की सारी समस्याओं पे ध्यान देंगे। और इसीलिए डॉक्टर दुआ जो है अहरा नेशनल पार्टी लेके आई है कि अगर ये सब पूरा करते हैं तो अहरा नेशनल पार्टी को भी खत्म किया जा सकता है। लेकिन इनकी नीयत और इनकी कहतनी और करने में काफी फर्क है। इसीलिए अहरा नेशनल पार्टी आगे तेजी से आगे बढ़ रही है। दिल्ली के 70 के 70 सीटों पे हम लोग लड़ने जा रहे हैं, महिलाओं को उतारने जा रहे हैं। और बिहार के 243 और झारखंड के 81 सीटों पे हम कमर कस चुके हैं। देखते हैं कि जनता किधर जाती है, इन चोरों के साथ या मानवता के साथ। यही आस लगा करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।